हेलो गाइस, वेलकम टू डीआर एकेडमिक। आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 जिसकी प्रश्नावली यानी जो एक्सरसाइज है वो है 7.8, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 7.8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन ओनली एक ही क्वेश्चन है, यानी कि एक के अंदर ये 6 क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले ये पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है। योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है जो कि निश्चित समाकलन दिए हुए हैं। इनको आपको योगों की सीमा के रूप में इनका मान ज्ञात करना है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, तो उस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, आप जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा, वरना इसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में, तो हम क्योंकि जो इसकी क्वेश्चन है वो बहुत ही लेंदी है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम ओनली पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी लिमिट है a to b x dx। यहाँ पे जो fx है उसकी वैल्यू है x, ठीक है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर्मूला। क्या लिखोगे भाई? फॉर्मूला, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। मैंने बताया ना, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में जो जो मान आपको चाहिए तो उसकी आप वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए। जैसे कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे fx जिसकी वैल्यू चाहिए, तो fx क्या है हमारे पास? x है, ठीक है, fx की वैल्यू x है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है fa। तो fa की वैल्यू, देखिए fx की वैल्यू की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर जो ये fa प्लस h जो भी है इनकी वैल्यू fx से ही निकलेगी, ठीक है। तो fa क्या हो जाएगा? a, ठीक है। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे जो x की जगह पे क्या है? a है, तो यहाँ पे हमारे पास fx x है, तो x की जो वैल्यू होगी वही हमारे पास यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो fa क्या हो गया? a हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है fa प्लस एच, जो कि हो जाएगा a प्लस एच, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते आगे हमने निकाल लिया fa प्लस n माइनस वन इंटू एच, जो कि हो जाएगी a प्लस n माइनस वन इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है। नेक्स्ट जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि n बराबर b माइनस a अपॉन एच, यदि हम h को n से गुणा कर दें यानी कि n h हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b माइनस a, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमने सारे मान निकाल लिए, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सॉल्यूशन क्या है? लिमिट h टेंस टू 0। मैंने आपको पिछली वीडियो में लिमिट क्या लिखाई थी? n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे है h टेंस टू 0। तो आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप n की जगह पे इन्फिनिटिव रख के देखिए। कौन से फॉर्मूले में? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था h बराबर b माइनस a अपॉन n, ठीक है। वहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी थी, तो जब आप n की जगह पे यहाँ पे इस n पे जब इन्फिनिटी रखोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी कि नहीं, ठीक है। किसी भी मान में जब 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाता है ना तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0। 0 होने पर हमने यहाँ पे लिमिट क्या यूज कर ली है? h टेंस टू 0, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे h है, बिल्कुल यहाँ पे h रख दिया। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको इनको मान रखने हैं, फॉर्मूले में मान रखना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है बस। देखिए यहाँ पे a क्यों रखा? क्योंकि fa की जो वैल्यू है वो यहाँ पे a है भाई, ठीक है, इसलिए मैंने a रखा। fa प्लस एच की वैल्यू a प्लस एच। आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते चलिए भलाई, लेकिन ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ सब प्लस में है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे खुला रख सकते हैं। fa प्लस 2h की वैल्यू a प्लस 2h, ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस fa प्लस n माइनस वन इंटू एच की वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू एच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना सबका? तो चलते हैं आगे। आगे अब बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए आगे यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये बस आप समझ लीजिए, सभी क्वेश्चंस में ये लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया भाई, ठीक है। तो देखिए इसमें एन ए, आप सोच रहे होंगे एन ए कहाँ से आ गया?
है ना। देखिए एन ए कहाँ से आ गया, यहाँ पे ए है, फिर से ए है, फिर से एक बार ए है, और यहाँ पे भी ए है, और पता नहीं ये बीच में जो डॉट डॉट करके लिख रखा है इसमें पता नहीं कितने ए हैं, तो इसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एन जो ए है वो कितनी बार है, एन बार है। तो एन बार ए को हम क्या लिखेंगे कि भाई एन ए है, यानी कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आपको कितने ए दिख रहे हैं, एक, ठीक है, एक, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला कि आप यहाँ पे देखिए कितनी बार ए आपको दिख रहा है, एक तो ए ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, ये ए दिख रहे हैं आपको। मैंने आपसे पूछा ये कितने ए हैं, 4 ए हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे, प्लस में है तो आप इसको 4 ए लिखोगे ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बीच में जो डॉट डॉट करके लिखा है इसके बीच में कितने ए हैं ये आपको मालूम है क्या, नहीं है ना। तो मैंने इसको बोल दिया कि एन ए है बीच में, जितने भी मतलब इस जो ब्रैकेट जो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके अंदर एन टाइम्स ए हैं, एन बार ए हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एन ए लिखा है भाई, ठीक है। प्लस अब मैंने जो ये एच है ना, इन सब में से एच कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास 1 बचा, यहाँ पे मेरे पास 2 बचा, बीच में कहीं ना कहीं 3 भी आया होगा आगे, इसके आगे, तो यहाँ पे 3 भी लिख दिया। ऐसे ही प्लस डॉट डॉट करके प्लस एच यहाँ से कॉमन लेने पर बचा क्या, n-1 बचा, इसको मैंने पूरे को मजले ब्रैकेट में लिख दिया भाई, ठीक है। तो आपको ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें इस पर और अच्छे से हम समझा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऐसे कैसे है, यहाँ पे देखिए एन ए ऐसे कैसे, एच भी ऐसे कैसे, लेकिन जो ये मजले ब्रैकेट के अंदर जो है ये मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन, n इंटू n-1/2 का एक्सपेंशन। तो ये जो मजले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसका मान मैं कितना रख दूंगा, n इंटू n-1/2 रख दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू एच, एन ए ऐसे कैसे। अब देखिए यहाँ पे जो n इंटू एच है यानी एन एच है उसकी वैल्यू मैंने आपको क्या लिखा रखी है, ऊपर मैंने एन एच जो निकाला है ना वो इसीलिए निकाला था कि b माइनस ए है इसकी वैल्यू, तो b माइनस ए रख दिया, n-1 ऐसे कैसे अपॉन 2, ठीक है। अब क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऐसे कैसे है फिलहाल। आगे देखिए यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका, तो ये हो जाएगा 2na, यहाँ पे जो ये दोनों ब्रैकेट है ना, ये दोनों ब्रैकेट इन दोनों को गुणा कर दिया है, तो b इंटू एन हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, माइनस का ए एन और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का a हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे देखिए बस हो गया क्वेश्चन, अब कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस बाकी छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h एज इट इज़ na कैसे आया, 2na में से एक na माइनस हो गया तो na बचेगा a, ठीक है ना, यानी कि एक na बचेगा तो na यहाँ पे आ गया, एन बी ऐसे कैसे रख दिया और a माइनस बी रख दिया, यानी जो बचा है उसको ऐसे कैसे रख दिया अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं रख सकते हम, तो इसको मैंने लिमिट से बाहर निकाल दिया। आगे क्या किया, जो ये एच चल रहा था ना हमारे पास, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म्स से गुणा कर दिया, ठीक है, तो मैंने गुणा करके इसको लिख दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फिर से देखिए यहाँ पे NH आ गया। अब NH की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, ऊपर क्या निकाल रखी थी, b माइनस ए, मैंने जितने भी NH है वहाँ पे b माइनस ए रख दिया। b माइनस ए रखने पर नीचे चलता हूँ तो 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना उसको मैंने गुणा कर दिया a से, और ये जो ब्रैकेट है इसको गुणा कर दिया b से, तो मैंने यहाँ पे गुणा करके इसको लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे a b पॉजिटिव यानी प्लस का a b और माइनस का a b कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और जो बचता है उसको मैंने ऐसे कैसे एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद जो लिमिट है, जो लिमिट चल रही थी वो काम आएगी आप h टेंड्स टू 0, यानी कि h की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो h एक h यहाँ पे है और एक h यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोनों जगहों पर हमने 0 पुट किया, जो बचा वही हमारा आंसर, ठीक है। 1/2 बचा, 1/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और ये तो 0 हो ही गई, बाकी ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए भाई, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन भी आपको मैं इसी तरीके से बल्कि इससे और भी अच्छे तरीके से आपको मैं समझा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।